आई होप कि स्क्रीन विजिबल है और आपको आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। हम लोगों ने कल पैंडास के बारे में पढ़ा था विच इज़ बेसिकली अ पाइथन लाइब्रेरी और उसी की कुछ चीज़ें जो हैं वो रहती हैं जिनको आज हम कवर करेंगे एंड वी विल लाइक कंप्लीट दिस टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग आज चीज़ देख रहे होंगे दैट इज़ बेसिकली सिलेक्टिंग कॉलम्स। ठीक है, कि हम अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल डेटा है, ठीक है, किसी भी टीचर के पास स्टूडेंट्स का डेटा है और जैसे हमने कल देखा था कि एक टेबल था जिसके अंदर स्टूडेंट्स का सारा डेटा अवेलेबल था। ठीक है, अब कोई भी टीचर जो है शी जस्ट वांट्स टू सी द CGPA ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो सिलेक्टिंग मेरी आवाज़ अब क्लियर है? अब आ रही है? ये भी आई है। ओके, सर शमसुल हसन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज। मैम वॉइस नहीं आ रही हेलो। आपकी। सर अमीर हमजा आप होस्ट हैं तो आप इनको साथ होस्ट बना दें और बाकी सबको म्यूट कर दें। अब म्यूट करते हैं सारे म्यूट हो जाते हैं, साथ में हम भी म्यूट हो जाते हैं। मैम अभी मैंने आपको होस्ट बना दिए हैं, तो अभी चेक कर लो। मुझे नहीं आइडिया कि मैं बार बार म्यूट क्यों हो रही हूँ। सर अमीर हमजा, क्या आप जब सबको म्यूट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या मेरा भी माइक जो है वो म्यूट हो जाता है? मैम आई थिंक आप होस्ट नहीं थी, मैंने अभी आपको कर दिया है ना, आप अभी कर लो, शायद अभी नहीं होगा। आप सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी, इंशाल्लाह आपका माइक और म्यूट नहीं होगा। आई गेस यही होता है। अब मैं माइक की तरफ भी नज़र रखूंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों को कहाँ तक आवाज़ आई थी सो दैट आई कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर। एनीवन इफ यू शुड पॉसिबल इन द चैट। आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। कुछ भी समझ नहीं आई या स्टार्ट से नहीं? ओके, वी डिडंट लेट्स हियर डू यू। इट अगेन। हम लोगों का आज का टॉपिक जो है दैट इज़ बेसिकली सिलेक्टिंग कॉलम, मतलब पाइथन के जो हम लोग लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं पैंडाज, उसकी जो हमारे पास कुछ चीज़ें थी वो रिमेनिंग थी जिनको हमने आज देखना है। ठीक है,
पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि वो जो चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे सिलेक्टिंग कॉलम्स को, ठीक है। अब सिलेक्टिंग कॉलम्स में क्या है कि आप चूज़ कर रहे होते हैं कॉलम जो भी आपको चाहिए होता है, ठीक है। जब आपने अगर सिर्फ CGPA देखना है किसी टीचर ने सारे स्टूडेंट्स का, या किसी टीचर ने सिर्फ देखना है कि जो भी उनके पास डाटा अवेलेबल है उसके अंदर से वो सिर्फ देखना चाह रही हैं कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो ग्रेड्स हैं वो क्या आ रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मतलब लाइक सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ देखनी है, उस टाइम पे हम लोग सिलेक्टिंग कॉलम को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक हो गया। आई होप दैट दिस इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब चीज़ आ जाती है कि हम किस तरीके से इसको कर रहे होते हैं। आपने सिंपली DF लिखना है, ठीक है, एंड देन यू विल हैव दीज ब्रेसेस, और आप जो है यहाँ पे उसके अंदर अपने कॉलम का नाम लिख देंगे। कॉलम का नाम आपने एग्जैक्टली वही लिखना है जो आपके टेबल का कॉलम है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी कॉलम नेम लिख सकते हैं जो भी आप चेक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सिर्फ CGPA चेक करना चाह रहे हैं सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग DF और CGPA लिख देंगे और हमारे पास CGPA आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ID लिखा आ रहा है। स्टूडेंट ID जो है ना, यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है दैट दिस इज बेसिकली शोइंग द नंबर लाइक इंडेक्सेस। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोग जो इंडेक्सेस हैं जो 0 और 1 की फॉर्मेट में हमारे पास, लाइक अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट देखें तो हमें जो इंडेक्सेस हैं वो बाय डिफॉल्ट 0 और 1 इस तरीके से आ रहे होते हैं, राइट। अगर आप लोगों को याद हो तो, जो हमने कल किया था, तो उसको दैट स्टूडेंट वाज आस्किंग क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं। वी कैन डू दैट। हम किसी भी एक कॉलम को बना सकते हैं कि यहाँ से ना जो इंडेक्सेस है ना वो स्टार्ट हो रहे होंगे। मैंने वो चीज़ यहाँ पे की हुई है फॉर समथिंग एल्स, और वही चीज़ यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही है। जब मैं वो आपको बताऊंगी तो यू विल अंडरस्टैंड दिस। अभी इस चीज़ को आप छोड़ दें, आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना। यू आर जस्ट सिंपली लुकिंग टुवर्ड्स दिस थिंग जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। अब ये चीज़ हो गई। नाउ द थिंग इज कि आप लोगों ने ये देख लिया कि अच्छा भाई CGPA आ गया। अब मुझे एक बात बताएं कि कल आप लोगों ने एक चीज़, एक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा था जो कि था कि जी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम नजर आ रहा था। किसी को उसका नाम याद है? एनीवन? जल्दी जल्दी। सीरीज। एग्जैक्टली, सीरीज। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली सीरीज। कि क्या है कि आपके पास सिर्फ सिंपली एक ही टेबल, एक ही जो कॉलम है उसका डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। व्हाट इफ हमें एक और टेबल का डेटा चाहिए, लाइक उसी टेबल का एक और कॉलम का डेटा चाहिए, तो हम क्या कर रहे होंगे? क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली वो लिख सकते हैं या हमें कुछ और करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? हरी अप प्लीज। नहीं पता तो सिंपली बता दें कि नहीं पता। वी कैन मूव फॉरवर्ड। डायरेक्टली मीन्स कि आपने दो कॉलम, मतलब एक ही टेबल है, जैसे यहाँ पे CGPA है और मुझे 7 स्टूडेंट का ना नेम भी चाहिए। तो मुझे अगर नेम भी चाहिए तो क्या मैं यहाँ पे सिंपली नेम लिख दूँ तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा? मे बी यस। ओके, लेट्स डू दिस इन द बोथ वेज, ठीक है। एक हम ये कर सकते हैं कि हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं नेम, ठीक है। या एक सेकेंड, ओके। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया नेम, और हम इसको अब देखते हैं रन करके। हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है कि आप लोगों ने जब भी एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स का डेटा लेना है ना, तो यू विल हैव टू गो फॉर 2 ब्रेसेस ओवर हियर। यहाँ पे दो चीज़ें हो रही होंगी। पहली कि आपने सिर्फ एक, जब स्ट्रिंग का डेटा लेना है तब आपने सिंगल ब्रेसेस यूज़ करनी है, जैसे हम पहले यूज़ कर रहे थे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। लेकिन जब आपको 2 कॉलम्स का डेटा चाहिए तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? यू विल हैव टू गो फॉर 2 ब्रेसेस ओवर देयर। इस तरीके से कि जो पहले आपके पास यहाँ पे आप अपनी लिस्ट के बारे में बता रहे हैं, लाइक हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास एक लिस्ट है। अब ये एक लिस्ट तो बन गई, अब हमारे ये लिस्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो जब हम उसको लिस्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पे ब्रेसेस चाहिए होंगी, ठीक है। एंड इन दैट वे वी विल गेट द डेटा, ठीक है। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। समझ आ गई है? मैम प्लीज रिपीट कर दें। आई होप कि ये क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास सिलेक्टिंग कॉलम्स हो गया। आपने जो भी यूज़ करने हैं या जिस भी कॉलम का आपको डाटा चाहिए आप वो सिंपली देख सकते हैं। नाउ द थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी कि समझ आ गई है। ओके,
तो अब अगली चीज़ जो है हमारे पास दैट इज सिलेक्टिंग रो। आपने रोज अगर सिलेक्ट करनी है तो आप वो किस तरीके से कर रहे होंगे। पहले तो हम इधर आते हैं ना एंड वी शुड नो कि हम लोग अब क्या करने लगे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिलेक्टिंग रोज। ठीक है। अब अगर आपने सिर्फ रोज सिलेक्ट करनी है, रोज हम क्यों सिलेक्ट कर रहे होंगे, उसकी क्या वजह है। बेसिकली अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1000 पेशेंट्स का डेटा है। ठीक है। अब 1000 पेशेंट्स का डाटा है और डॉक्टर को सिर्फ एक पेशेंट का डेटा चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन का। ठीक हो गया। अगर सिंगल पर्सन का डाटा चाहिए तो वो सिंगल पर्सन का डाटा तो एक रो के अंदर ही आ रहा होगा ना। लाइक हमारे पास पूरी एक रो होगी जिसके अंदर वो सारा डाटा होगा कि भाई उसका XYZ नाम है, उसकी एज ये है, उसकी लाइक जो भी उसकी चीज़ें हैं सारी वो एक रो की फॉर्मेट में होंगी, राइट। तब हम लोग सिलेक्टिंग रोज को यूज़ कर रहे होंगे। डॉक्टर जब वो एक एक चीज़ नहीं चेक कर रहा होगा, वो सिंपली उस पेशेंट का जो नंबर है जिसके थ्रू वो सारा डेटा जो है वो सेट हुआ है, ठीक है, जैसे इंडेक्सेस वी कैन से या पोजीशन वी कैन से, तो हम उसको यूज़ कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू गेट दैट वेरी पर्टिकुलर डेटा ऑफ द पर्सन। ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई है। अब अगर हम इसको देखें कि ये किस तरीके से होता है, लाइक हम लोगों ने, हमारे पास दो तरीके हैं जिनसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं रोज को। ठीक है। पहला जो है ना वो है हमारे पास लॉक। ठीक है, डॉट लॉक को यूज कर सकते हैं या हम लोग यूज कर सकते हैं डॉट आई लॉक को। ठीक है। नाउ दीज बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर समहाउ सिमिलर बट समहाउ डिफरेंट दोनों सेंस में। वो इस तरीके से कि जो लॉक है ना वो सिंपली हम लोग यूज कर रहे होते हैं जब हम लोगों ने या फिर इंडेक्सेस, जैसे हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं कि जी आपके पास इंडेक्स है 0 1 2 3, उसकी बेसिस के ऊपर आप क्या दें, आप यहाँ पे बता देंगे जो आपके पास ये ब्रेसेस है इनके अंदर आप बता दें कि जी मेरे पास जो है ना वो इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है ना जिस भी पेशेंट का वो मुझे चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। अब ये तो चीज़ हो गई इंडेक्सेस के बेस पे। और अगर आपने अब जो है वो चेक करना है, आई गेस इंटरनेट प्रॉब्लम है, बारिश हुई है इस वजह से आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। ओके, मैं दोबारा बताती हूँ। हम लोगों ने जब भी रोज सिलेक्ट करनी है ना तो दो तरीके होते हैं। ठीक है। दो तरीकों में सबसे पहला जो तरीका है दैट इज बेसिकली कि आप लोग लॉक को यूज करेंगे। ठीक है। लॉक इज बेसिकली दिस वन। ठीक है। इसमें क्या चीज होती है कि आप सिंपली डॉट लिखेंगे, लॉक लिखेंगे। ठीक है। और डॉट लॉक लिखने के बाद आप लोग जो है ना वो उसको इंडेक्स बताएंगे। ठीक है। आप लोग लॉक डॉट लॉक के अंदर इंडेक्सेस को यूज़ कर रहे होंगे और जब आप इंडेक्सेस को यूज़ कर रहे होंगे तो जैसे हमारे पास इंडेक्सेस थे 0 था, फिर हमारे पास इंडेक्स था 1 2 3, लाइक आपने एग्जैक्टली बताना है कि आपको किस वाले इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो आपको चाहिए, वो आप इन ब्रेसेस के अंदर बताएंगे एंड यू विल गेट दैट डेटा। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया लेबल और इंडेक्सेस की बेस पे। अब दूसरी चीज़ है आई लॉक। आई लॉक क्या कर रहा होता है, आई लॉक देख रहा होता है पोजीशंस की बेस पे। मतलब कि हमारे पास पोजीशन जो भी है ना, जिस भी पोजीशन रिस्पेक्टिव पोजीशन पे डेटा पड़ा हुआ है, हम उस वाली पोजीशन का डेटा, अगर फॉर एग्जांपल हमें जो 37th पोजीशन पे डेटा पड़ा हुआ है हमें वो चाहिए, तो हम तब आई लॉक को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। अब इनका एक और डिफरेंस है। द डिफरेंस बेसिकली इज दिस कि हम लोग जब बल्कि जब हम इसको करते हैं ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर लैब। ओके, ये देखें हमारे पास ये चीज़ है। हम लोग सबसे पहले तो लॉक देख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंडेक्सेस चेंज किए हुए हैं। लेट्स से कि इसको ना यहाँ पे इस तरीके से, इफ़ यू आर एबल टू से दिस थिंग कि आपने इंडेक्सेस किस तरीके से सेट करने होते हैं। अगर आप इंडेक्स सेट करना चाह रहे हो तो इंडेक्स किस तरीके से सेट हो रहा होगा, आप सिंपली लिखेंगे df डॉट सेट इंडेक्स। ठीक है। और उसके अंदर आप जिस भी कॉलम को एज इंडेक्स यूज़ करना चाह रहे होंगे वो आप उसका नाम लिखेंगे तो आपके पास वो इंडेक्स सेट हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था तो हमारे पास यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0 1 2 3 स्टूडेंट ID एज इंडेक्सेस आ रही थी। वो इसीलिए आ रही थी क्योंकि मैंने उसको सेट किया हुआ है कि जी स्टूडेंट ID जो है ना उसको आपने एज इंडेक्सेस यूज़ करना है। लेट्स से कि हम इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे एंड आई होप दैट इट विल वर्क विदाउट दैट थिंग, बट ये सेट हुई है। अच्छा खैर, तो हमारे पास अगर सिंपली हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास 0 इंडेक्स पे, या 0 इंडेक्स नहीं होगा, इट विल बी 101, लेट्स से इस पे हमारे पास जो भी वैल्यू है हमें वो चाहिए तो वो हमें वो वाली वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे इंडेक्सेस जो हैं वो सेट किए हुए हैं। ठीक है। हम लोग अगर इसको देखें, लेट्स से कि यहाँ पे 101 पे अली पड़ा हुआ है। ठीक है। 101 यहाँ पे क्या है, इंडेक्स है। ठीक है। अब इंडेक्स तो हमें पता चल गया कि 101 जो है उस पर अली पड़ा हुआ है। अब अगर हम देखना चाहें कि 107th इंडेक्स पे क्या है तो वो हम 107 लिख देंगे। मतलब आप जिस भी इंडेक्स पे जो भी चीज़ पड़ी है यू कैन ईजिली गेट दैट थिंग।
ठीक है। अब एक चीज़ आ जाती है जो यहाँ पे हम लोग अगर देखना चाह रहे हैं कि 101 से लेके 109 या 108 तक जो भी डाटा पड़ा हुआ है हमें वो चाहिए, ठीक है। तो वो हमें वो सारा डाटा प्रोवाइड कर देगा, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है विच इज़ ओके, लेट्स सी, गिव मी अ सेकेंड। अगर हम खाली 108 वाला देखना चाहें तो वो हमें वो भी प्रोवाइड कर देगा। पहले हम आई लॉग देख लेते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ये बता दिया और वो हमें वो चीज़ दे रहा है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 101 से 108 तक का देखना चाह रहे हैं तो हमें कॉलन यूज़ करना है। आई वॉज यूजिंग द कॉमा ओवर देयर, ठीक है। तो इसको हम अगर करें तो वी विल गेट आर डेटा फ्रॉम 101 टू 107, ठीक है। बट द थिंग इज कि आपके पास अगर आप देखें तो उसने 101 से 107 तक एग्जैक्ट डेटा दिया है, राइट। अब हमारे पास ये लॉग के अंदर लॉग के अंदर क्या हो रहा होता है कि वो जो भी आपके पास जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो वाला डाटा और जहां पे एंड हो रहा है इंक्लूडिंग द एंडिंग वन वो उसको भी ऐड कर रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो सारा डाटा होगा वो सारा आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब आई लॉग के अंदर क्या होता है, iLog में आपके पास ये चीज़ आ रही होती है कि आपने जब भी iLog को यूज़ करना है तो आपको पहली बात तो समझ आ गई कि पोजीशंस को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। अब पोजीशंस को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेट्स जस्ट डू दिस थिंग, अगर हम यहाँ पे पोजीशन यूज़ कर रहे हैं और पोजीशन जो है हमारे पास वो 1 2 3 में आ रही होगी क्योंकि इंडेक्सेस हमारे पास तो वो सेट है। अच्छा, अगर हम पोजीशन 1 पे देखना चाह रहे हैं कि क्या पड़ा हुआ है तो वो पोजीशन 1 पे हमारे पास सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, सारा का डेटा पड़ा हुआ है और उसका जो इंडेक्स है हमारे पास वो क्या है 102, ठीक है। अब iLog में क्या चीज़ होती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 से लेके 1 पोजीशन से लेके 7th पोजीशन तक जो भी डाटा या लेट्स से 6 पोजीशन तक जो भी डाटा वो चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये मुझे डाटा सारा प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना जो 6 लिखा हुआ है ये 6 वाले डाटा को ऐड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ये 5 तक का डाटा जो है वो ऐड कर रहा होगा, ठीक हो गया। मतलब कि लॉग के अंदर क्या होता है, इफ आई एम एबल टू शो यू दिस थिंग ओवर हियर, कि लॉग के अंदर आपको जो डाटा है अगर आपने लिखा हुआ है 1 से लेके आपको चाहिए 8 तक तो वो 1 to 8 सारा डाटा आपको प्रोवाइड करेगा ऑल, ठीक है, इंक्लूडिंग द लास्ट वन टू, इंक्लूडिंग लास्ट वन, ठीक हो गया। लेकिन iLog के अंदर क्या होता है कि अगर आप यही चीज़ बता रहे हैं कि मुझे फर्स्ट पोजीशन से लेके 8th पोजीशन तक चाहिए तो वो लास्ट वाला जो होगा उसको निकाल के आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? ओके, डन, ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। अब ये तो चीज़ हो गई सिलेक्टिंग रोज की। अब हमारे पास आपको ये भी चीज़ समझ आ गई कि हमने अगर किसी भी इंडेक्स को स्पेसिफिकली लाइक हम लोग इंडेक्सेस चेंज करना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से चेंज होंगे। आई होप दैट थिंग इज क्लियर टू। अब हमारे पास जो अगली चीज़ आ जाती है ना दैट इज अबाउट फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग डेटा इज एक्चुअली वेरी ईजी थिंग इन द सेंस के अभी हम इसको करके देखते हैं, बट बिफोर दैट हम देख लेते हैं कि ये है क्या और ये किस तरीके से काम करता है और फिर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। Just give me a second. ओके, सो फिल्टरिंग का मतलब क्या है कि आपके पास आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ वो रोज जो आपकी स्पेसिफिक कंडीशंस को मीट कर रही हैं, ठीक है। मतलब कि फिल्टरिंग में आपने क्या करना है, जो आपकी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं लाइक कि आपके पास आप कह देते हैं कि 3.5 से जिन स्टूडेंट्स का CGPA ज़्यादा है सिर्फ मुझे उनका डाटा दिखाया जाए, या जिन स्टूडेंट्स की एज 20 से ज़्यादा है मुझे सिर्फ उनका डाटा दिखाया जाए, या 18+ जो है सिर्फ उनका डाटा दिखाया जाए, लाइक दैट। तो जब आपको स्पेसिफिक डाटा चाहिए हो, ठीक है, रोज का, तो आप तब जो है आप इसको यूज कर रहे होते हैं फिल्टरिंग डेटा को, ठीक है। मतलब आपने एग्जांपल आपको समझ आ गई कि आपने अगर 100 स्टूडेंट्स हैं उनका CGPA आपने चेक करना है कि अगर 3.5 से जिन स्टूडेंट्स का ज़्यादा है मुझे वो चाहिए, या लेट्स से 3.9 से ज़्यादा, सो दैट दे कैन गेट सम अवार्ड और समथिंग, तो उसके लिए तो लाइक वी विल यूज दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर, ठीक हो गया। इसका हम लोग इसको हम किस तरीके से कर रहे होते हैं, वी विल सिंपली राइट DF और इसके अंदर हम लोग कंडीशन लिख देंगे जो भी हमारी कंडीशन होगी, ठीक हो गया। और हम जो है सॉरी DF लिखेंगे, कंडीशन लिख देंगे, ठीक है। पहले हमारे पास कंडीशन चेक होगी, उसके बाद फिर हमारे पास जो मैचिंग है ना वो रोज की हो रही होगी, ठीक है। ये तो हमारे पास मेन चीज़ है ना। व्हाट इफ के हम लोग इसको किस तरीके से देख रहे होंगे कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का चेक करना है कि अगर वो सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो CS डिपार्टमेंट के हैं तो मैं वो चीज़ कर दूंगी, लाइक आई जस्ट सिंपली राइट DF एंड हु इज देयर,
असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट जो है वो थर्सडे है, आपने थर्सडे तक सबमिट करानी है। यू विल गेट अ गूगल फॉर्म जहाँ पे आपने वो अपनी असाइनमेंट जो है ना वो सबमिट करानी है, ठीक है। ओके, सो यू विल सिंपली राइट द कंडीशन एंड उस कंडीशन के अंदर आप लिख देंगे कि भाई आपको इस स्पेसिफिक चीज़ को सर्च आउट करना है, देन आप कंडीशन लगाएंगे इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन, एंड देन यू विल बी गुड टू गो। अभी हम इसको अगर प्रैक्टिकली करके देखें तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ की है कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट है ना, जिन भी स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस है डिपार्टमेंट, मुझे सिर्फ उनको शो कराना है। तो क्या कर रहे होंगे हम सिंपली लिखेंगे DF एंड देन वी विल राइट द नेम ऑफ द कॉलम ओवर देयर इक्वल, सॉरी हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करें, इट्स नॉट लाइक इक्वल, इक्वल तो आप असाइन कर रहे हैं, देन डबल इक्वल व्हेन यू आर गेटिंग दैट इट मीन्स दैट यू आर चेकिंग द कंडीशन ओवर देयर, ठीक है। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स का जो डेटा जो डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटर साइंस है, सिर्फ उनका डेटा चाहिए। तो आप उसको जब कर रहे होंगे तो यू विल गेट द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स जिनका जो डिपार्टमेंट है ना वो कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी चेक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को चेंज करके वी जस्ट वॉन्ट द CGPA ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका CGPA जो है लेट्स से 3.5 से ज़्यादा है, ठीक है, या लेट्स से हम क्या देते हैं ग्रेटर देन 3.5, ठीक है। और अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमारे पास उन सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ गया जिनका जो CGPA है वो हमारे पास 3.5 से ज़्यादा है, ठीक हो गया। आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर। फिल्टरिंग हमारे पास क्या है, फिल्टरिंग इज सिंपली कि आपने जब भी कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन जो है उसको जो भी रोज मीट कर रही है वो आपको चाहिए हो, एट दैट टाइम यू आर यूजिंग दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग ओवर देयर, ठीक हो गया। फिल्टरिंग डेटा हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अबाउट सॉर्टिंग द डेटा। सॉर्ट करना क्या होता है, किसी को पता है? जल्दी से बताना चैट बॉक्स में, अगर पता है तो बता दें, अगर नहीं पता तो आप बता सकते हैं कि आपको नहीं पता, हम देख लेंगे। क्लासीफाई, कैन यू प्लीज इलैबोरेट व्हाट सॉर्टिंग इज क्लासीफाई? उनको उनकी क्लासेस में अगर मार्क्स हैं तो उनको असेंडिंग सबको ऑर्डर, एक ओके, में, तो अरेंज उसमें करना डेटा को, ठीक है। ठीक हो गया, अरेंज करना डाटा को, ठीक है। हम बता रहे होते हैं कि भाई इस स्पेसिफिक तरीके से ना अरेंज करना डाटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर सीक्वेंस में हम लोग अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस हमारे पास 2 तरीके से आ रहा होता है, एक असेंडिंग होता है और एक डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग में क्या होता है ये बताएगा? वी हैव 2 मेथड्स राइट, एक असेंडिंग है और दूसरा डिसेंडिंग है। असेंडिंग में क्या होता है? ओके, लो टू हाई, छोटे से बड़ा, ऑल राइट। हमारे पास ये 2 तरीके हैं एंड यू पीपल आर राइट। अच्छा जी, असेंडिंग और डिसेंडिंग हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक हो गया जी। अब चीज़ आ जाती है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई है कि अगर हमने डबल कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, और डबल कंडीशंस इस सेंस में कि आपने देखना है कि आपके पास वो स्टूडेंट्स जिनकी एज 20 से ज़्यादा हो और उनका CGPA 3.5 से ज़्यादा हो, तो आप उसको किस तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस। आपने सिंपली क्या करना है, आप वही चीज़ कर रहे होंगे बट आपने वहाँ पे 2 कर्ली ब्रेस जो हमारे पास ब्रेसेस हैं वो यूज़ करनी है, ठीक है। उनके दरमियान में आप कंडीशन लगा देंगे एंड यहाँ पे क्या डिस्प्ले करा रहा होता है कि आपके पास दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होंगी तो ये आपको डेटा शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको जब रन करके देखते हैं तो यू विल गेट ऑल द डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी एज 20 से ज़्यादा है और जिनका CGPA 3.5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यू विल गेट दैट थिंग। विच URL मिस अस्मा? ओके, सो दिस थिंग इज हियर, ठीक हो गया। अब हम सॉर्टिंग को देख रहे होते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो सॉर्टिंग हो रही होती है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में हो रही होती है, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे हो रही होती है। हम लोग सिंपली क्या कर रहे होंगे, हम लिखेंगे DF डॉट सॉर्ट वैल्यूज, हम लोग ये फंक्शन यूज कर रहे होंगे सॉर्ट वैल्यूज का, ठीक है। और हम उसके अंदर जो कॉलम है उसका नाम लिख देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि जो CGPA है ना वो हमें सॉर्ट होके मिल जाए। तो जो छोटे से बड़े वाली साइड पे हम लोग मूव कर रहे होंगे फ्रॉम लोअर टू हायर, तो हमारे पास जो सारे स्टूडेंट्स का CGPA है अकॉर्डिंग टू दैट वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सारा CGPA है ना वो बड़े से छोटे की तरफ हम लोग मूव कर रहे हो, वो किस तरीके से करेंगे? उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कर रहे होंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। आपने यहाँ पर सिंपली लिख देना है असेंडिंग और आप इक्वल यूज करेंगे एंड देन यू सिंपली राइट फॉल्स ओवर हियर, ठीक है।
तो आपके पास जो CGPA है ना वो टॉप से बॉटम की तरफ आ जाएगा, लाइक फ्रॉम बिगर वैल्यूज टुवर्ड्स द स्मॉलर वैल्यूज। ठीक हो गया, सिंपल एज दैट, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर। अब ये चीज़ हो गई, असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग की समझ आ गई। नाउ द थिंग इज कि अगर हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली हम लोग जो है ना वो देखना चाह रहे हैं, सॉर्ट करना चाह रहे हैं, लाइक A से स्टार्ट होकर Z की तरफ डायरेक्टली जाए और जो रैंडमनेस होती है वो सारी ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए भी हम सिंपली वही काम कर रहे होंगे। ऑटोमेट जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है ना वो असेंडिंग से डिसेंडिंग है। ठीक है, ये तो समझ आ गई। नाउ द थिंग इज कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स है ना वो भी A से Z की तरफ ही जा रहे होंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और आपने अगर आपको उस तरीके से चाहिए, गुड टू गो। अगर आपको नहीं चाहिए तो वो भी हम देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने सॉर्ट करना है अल्फ़ाबेट्स को, हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताया, हम सिंपली देख रहे हैं कि ओके यू जस्ट हैव टू सॉर्ट द वैल्यूज़। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अहमद, अली, आयशा, एवरीथिंग जैसे उसने वो करके हमें दे दिए हैं। ठीक हो गया, और लास्ट तक जो भी नेम्स हैं, जैसे लास्ट नाम ज़ाहरा है तो वो A से Z की तरफ दैट बेसिकली मूव्ड। नाउ द थिंग इज दैट इफ़ वी वांट कि हमारे पास जो है वो Z से A की तरफ आ रहा हो, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग द असेंडिंग ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे? कोई बताएगा प्लीज इन द चैट बॉक्स? किसी को आइडिया है तो आप बता दें। असेंडिंग को फॉल्स कर दे। Exactly, descending is equals to false. Thank you so much, ma'am Laiba. Okay, we will simply write here that ascending is equals to false. ठीक हो गया, सॉरी, और हमारे पास जो है वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर करके देखते हैं तो वो हमें रन करके प्रोवाइड कर देगा फ्रॉम ज़ाहरा टूवर्ड्स द फर्स्ट नेम वाज आई गेस अहमद, तो वो उसकी तरफ आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू। अब हम लोगों ने असेंडिंग पढ़ लिया, फिल्टरिंग पढ़ लिया, हमने सॉर्टिंग देख ली। अब हमारे पास दो तीन चीज़ें रह गई हैं, दो चीज़ें रह गई हैं लास्ट वाली जो हमें देखनी है pandas के रिगार्डिंग। द फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग कॉलम्स, कि अगर हमारे पास डाटा है, ठीक है, एक टेबल के अंदर, और हम चाह रहे हैं कि हम एक नया कॉलम उसके अंदर ऐड करें। ठीक हो गया, लाइक वी वांट कि हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर कोई भी नया कॉलम जो है ना उसको ऐड किया जाए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? पहले मुझे ये बताया जाए। यप, एग्जैक्टली, हम कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जो भी हम चाहें। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखनी है। नाउ द थिंग इज कि हम कैसे कर सकते हैं। हमने न्यू कॉलम जो है उसको ऐड करना है, और हम वो कैसे करेंगे हम उसको देखते हैं। ठीक है, हम लोग न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। उसको जब हम कर रहे होंगे, एग्जैक्टली ऐड अ कॉलम, ना वेन एवर वी आर गोइंग टू ऐड अ कॉलम, तो उसकी वैल्यू जो है वो सारे जितने भी उस डाटा के अंदर एंटिटीज होंगी उन सबको वैल्यू असाइन होगी, या फिर सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को असाइन होगी? तो बताएगा। सबको, एग्जैक्टली सबको असाइन होगी। ठीक है, तो हम लोग न्यू कॉलम जब भी ऐड कर रहे होंगे तो हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज हम लोग के सिंटेक्स जो है ना वो आपने याद रखना है हर चीज़ का, और बाकी तो आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है, आपने सिंपली df लिखना है, देन यू आर गोइंग टू यूज द ब्रेसेस ओवर देयर, उनके अंदर आपने न्यू कॉलम का नाम लिखना है। ठीक है, एंड यू नो कि आपने न्यू कॉलम का नाम इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे न्यू कॉलम का नाम लिखेंगे वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड। ठीक है, न्यू कॉलम नेम, एंड देन यू हैव टू असाइन इट अ वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू जब तक आप नहीं देंगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है कि आप जो नया कॉलम बना रहे हैं उसका। ठीक है, तो आपने न्यू कॉलम बनाना है और उसकी एक वैल्यू जो है वो असाइन कर देनी है, और वो वैल्यू जो है वो पूरा जो आपके पास टेबल है उसमें जितने भी एंटिटीज हैं उन सबको वैल्यू भी असाइन हो जाएगी और वो कॉलम भी बन जाएगा। ठीक है, अब हम करके देखते हैं। नाउ द थिंग इज कि हम लोग कंट्री तो ऑलरेडी ऐड हो चुका हुआ है, क्या ऐड करें? एनीवन? स्टूडेंट्स को कोई भी कॉलम, स्टूडेंट्स का डेटा है और उसको कोई भी कॉलम असाइन करना है। एनी सजेशंस? द फर्स्ट सजेशन विल बी यूज्ड ओवर हियर। ईमेल, ओके, लेकिन ईमेल तो सबकी स्पेसिफिक होगी, है ना? वो तो सबकी डिफरेंट होगी, सेम तो नहीं हम रख सकते। टीचर, लेट्स गो विद टीचर। ठीक है,
लेट्स से कि हमारे पास टीचर जो है ना वो इन सब की जो है लेट्स से कि हर नेम इज मिस दुआ, ठीक है। दुआ जो है वो उनकी टीचर का नाम है और हम ये ना उन सबको असाइन कर रहे हैं वैल्यूज, ठीक हो गया। लेट्स गो विद दिस। और जो हमारे पास यहाँ पे डाटा है उसमें एक कॉलम बन गया है बाय द नेम ऑफ टीचर, उन सब को एक वैल्यू असाइन हो गई है विच इज मिस दुआ, ठीक हो गया। और इससे पता चल रहा है क्योंकि उनकी टीचर जो है वो मिस दुआ है, ठीक हो गया। आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर, समझ आ गई है सबको। नाउ लेट्स गो विद द सिटी। अब सिटी भी हर बंदे का वैसे स्टूडेंट का डिफरेंट हो सकता है कि वो डिफरेंट सिटी से आ रहे हों, पर लेट्स से कि वो एक ही सिटी से बिलोंग कर रहे हैं एंड लेट्स से दैट दे ऑल आर फ्रॉम लाहौर, बट लेट्स जस्ट सी कि यहाँ पे सिटी ऑलरेडी एडिड है या नहीं। सिटी एडिड है, सिटी के अलावा कुछ, एनीवन? जेंडर, जेंडर अब हम सबको सेम तो नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल है। सेमेस्टर, गुड। हाँ, यूनिवर्सिटी नेम भी हम कर सकते हैं। सेमेस्टर हम कर लेते हैं उनका सेकंड, ठीक है। कैंपस भी हम कर सकते हैं वैसे, गुड वन। अच्छा, अब हम सेमेस्टर उनका कह देते हैं कि सेकंड। कैन यू ऐड अ डिफरेंट कॉलम विद डिफरेंट वैल्यूज? हम लोग नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, उसकी और वैल्यूज भी हो सकती हैं। वी कैन डू एनीथिंग ओवर हियर इफ आई एम गेटिंग द थिंग विच यू आर आस्किंग एग्जैक्टली। तो हमने उनको एक नया कॉलम भी असाइन कर दिया है, ठीक है, इस पूरे टेबल को, और हमने उसमें एक वैल्यू भी दे दी है, ठीक हो गया। ये चीज़ हो गई। नाउ द थिंग इज जो हमारे पास, कैन वी ऐड मल्टीपल एंड डिफरेंट वैल्यूज? मैम मैं पूछना चाह रही थी कि जिस तरह अभी सेमेस्टर का कॉलम था तो उसमें सबके सेकंड सेकंड आ रहे थे, तो लेट मतलब मी किसी का सी सेकंड व्हाट हो यू किसी पीपल का आर थर्ड हो। आस्किंग चैट बॉक्स में। ओके, ओके, हम ये जो सारी चीज़ें हैं विच यू आर आस्किंग हम इनको भी टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। आई होप के दैट विल हेल्प यू आउट इन सम वे। लेट मी जस्ट लुक एट द चैट बॉक्स और फिर हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले जो लास्ट वाली चीज़ है उसको कर लें, देन वी विल लुक इनटू दिस थिंग्स। आई एम नॉट म्यूट। ओके, अब हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ द लास्ट वन विच इज़ दैट इज़ बेसिकली बेसिक कॉलम ऑपरेशंस। बेसिक कॉलम ऑपरेशंस जो है ना वो हमारे पास, हमें पता है कि थोड़े से ही होते हैं जो आपके पास बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती हैं। द फर्स्ट वन विच इज़ गोइंग टू बी, आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्स वैल्यू देख सकते हैं कौन सी है, मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं, सम देख सकते हैं क्या आ रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब जो आपके पास चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपने देखना है कि ओके वेदर दीज थिंग्स आर हाउ दे आर वर्किंग, ठीक है। मतलब आपने मैक्सिमम देखना है सीजीपीए क्या आ रहा है स्टूडेंट्स का, मिनिमम सीजीपीए क्या है, मीन क्या है सीजीपीए का। आई होप दैट यू आर फेमिलियर विद दीज टर्म्स, एम आई राइट? आप लोगों को पता है मीन क्या होता है? मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब हमारे पास ना हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने मैक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि हमारे पास जो मैक्सिमम सी जी पी है ना वो क्या है, तो हम सिंपली डी एफ एंड देन वी विल राइट द नेम ऑफ द कॉलम ओवर देयर, और आप डॉट मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे और आपके पास जो है वो एग्जैक्टली सी जी पी आ जाएगा जो मैक्सिमम सी जी पी है, ठीक है। अगर आप सिंपली मिनिमम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप मैक्स की जगह मिल लिख दें और आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आप अगर सम चेक करना चाह रहे हैं सारे सी जी पी एस का तो वो आपको सम भी प्रोवाइड कर देगा। नाउ देयर इज समथिंग, यहाँ पे जब हम इंटीजर के लिए सर्च आउट कर रहे थे तो हमें वहाँ पे वो लाइक हम लोग जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे अभी तक जो हमने परफॉर्म किए उनमें वो हमें इंटीजर वैल्यू दे रहा था और इंटीजर के साथ वो कुछ भी नहीं था बता रहा कि वेदर उसकी टाइप क्या आ रही है, वो इंटीजर 64 नहीं लिख के दे रहा था। जबकि जब उसने फ्लोट के साथ किया तो वो हमें बता रहा है कि एन पी डॉट फ्लोट ओवर देयर। ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है? किसी को आइडिया है? एनीवन? ओके, अब चीज़ यह है कि
हाँ, वो फ्लोट में था जीपीए, इसलिए उसने ये तो बताया। बट द थिंग इज़ कि जब वो नहीं था ना बता रहा, जैसे हम लोगों ने जब यहाँ पे सिर्फ मीन सर्च आउट किया, ठीक है, जब हमने उसको कहा कि हमें सिर्फ मीन चाहिए, तो वो हमें इंटीजर वैल्यू दे रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर, सॉरी, मीन नहीं, वी से मिनिमम वैल्यू 1, तो मिनिमम 1 जो है वो हमारे पास 3.15 है, ठीक है। अब वो जो हमें ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ये उसने हमें नहीं बताया हुआ कि इसकी क्या टाइप है। नाउ देयर आर अ फ्यू थिंग्स। यहाँ पे जब हम लोगों ने मीन फाइंड आउट किया तो उसने हमें बताया कि दिस इज़ अ फ्लोट वन, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसने बताई है कि दिस इज़ एन पी समथिंग, लाइक एन पी यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है हमें वो भी देखना है। एन पी इज सिंपली टेलिंग अस अबाउट नमपाई, ठीक है। एंड देन इट इज़ टेलिंग अस दैट दिस इज़ फ्लोट 64, एंड देन वो अंदर उसकी कैलकुलेशन बता रहा है। द थिंग इज़ कि जब आप लोगों के पास ये कुछ कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, द कैलकुलेशंस आर डन बाय द नमपाई ओवर देयर, ठीक है। सो और जितनी भी यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं जिनकी ये हमारे पास आउटपुट आ रही है, दे आर बीइंग डन बाय द नमपाई व्हेन आई चेक्ड अबाउट इट। और आपके पास आपको जो आउटपुट है वो सारी प्रोवाइड की जा रही होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे चीज़ आती है कि हम लोग नमपाई को क्यों ही, लाइक नमपाई ही क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हम लोग पैंडास ही यूज़ क्यों कर रहे हैं अगर सारी कैलकुलेशन जब नमपाई कर रहा है तो। नमपाई बेसिकली इज़ देयर ताकि हम लोग जो है वो, नमपाई बेसिकली हमारे पास जो है ना वो अरेज के साथ सारा काम कर रहा होता है। और पैंडास जो है दैट इज़ ओवर देयर फॉर वर्किंग विद द टेबल्स, द रोज एंड द कॉलम्स, राइट। सो देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो जो भी कैलकुलेशन होती है दैट इज़ बीइंग डन बाय द नमपाई ओवर देयर, और वो आपको वैल्यू जो है वो सारी आफ्टर कैलकुलेशन एंड स्टफ वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। बैक एंड वट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन, हमारा उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर आर थिंग्स टू बी डन, और वो हो रही हैं तो वी आर गुड टू गो विद देम, ठीक हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, कल क्या आप लोगों ने जो ये टाइटैनिक डेटा सेट था इसको आपने चेक किया था? एनीवन? एंड लेट मी नो कि वेदर how the things were there when you were using this thing, the Titanic data set. कल असाइनमेंट की थी, ओके। वाओ, टाइम नहीं मिला। आई थिंक यू शुड जस्ट लाइक लुक इन टू द स्टाफ विच इज लाइक प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। तो आज आप लोगों ने, आई होप के असाइनमेंट कर ली होगी, या नहीं की तो उसको कर लीजिएगा, इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी असाइनमेंट है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको रन करना है, ठीक है। और रन करने के बाद आपने ना इसके ऊपर जितनी भी हमने चीज़ें करके देखी हैं ना, लाइक हमने जितने भी अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं रिगार्डिंग पैंडास, वो आपने सारी इसके ऊपर अप्लाई करके देखनी है। इस डेटा सेट के ऊपर हमने जो डेटा सेट किया है वो सारा था हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा, राइट। हम लोग स्टूडेंट्स के डेटा के ऊपर काम कर रहे थे। दिस वन इज एक्चुअली समथिंग जो कि आपको मजा आएगा, लाइक इसके अंदर इतनी सारी रोज हैं, इतने सारे कॉलम्स हैं। आपने जो है ना वो सारी चीज़ें करके देखनी है, आपने उनको सॉर्ट करके देखना है, आपने फिल्टर करके देखना है, आपने कॉलम ऐड करके देखना है, सारी चीज़ें इसके ऊपर करके देखनी है, ठीक है। एंड लेट मी नो कि वेदर द थिंग्स विल वर्क आउट और नॉट, ठीक हो गया। असाइनमेंट ये देखें, आपने ना एक चीज़ जहन नशीन कर लेनी है कि जो आपकी कोर्स आउटलाइन है ना, लेट मी जस्ट शेयर द लिंक ऑफ इट टू, आपके पास ये होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। मैंने लिंक भेज दिया आप लोगों को, आपके पास ये होनी चाहिए, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना आपके हर वीक के एंड पे वीकली असाइनमेंट लिखी हुई है, ठीक है, जिसको आपने करना है। अगर आप लोगों को जो है स्लैक पे अपडेट नहीं मिलती, जो कि आपको मिल जाएगी वैसे अगर, लेकिन इन केस जैसे अभी वीकेंड पे हुआ था कि आपको नहीं थी मिल पाई, तो आपने अपनी जो कोर्स आउटलाइन है उसको खोलना है, ठीक है। अपने वीकेंड पे देखना है कि आपके पास क्या असाइनमेंट है और आपने वो करनी है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे भी वीकली असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ठीक हो गया। तो आपने ना इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, आपने इसको खुद ही करना है, ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? असाइनमेंट सबमिशन फॉर्म भी आपको मिल गया थर्सडे, थर्सडे तक आपने सबमिट करानी है। टुडे इज ट्यूसडे। अटेंडेंस लिंक आपको 8:50 पे मिलता है डेली।
Any other question? If anyone have, please let me know. Else we can talk about this stuff. देखिए, स्लैक पे ना हर पर्सन को ना डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। अभी आई वाज लुकिंग इनटू इट और जो है ना वो मेरी एक फेलो ने करके देखा था एंड शी लिटरली गॉट इनटू द स्लैक इजीली आफ्टर साइनिंग अप ऑन द वेबसाइट। तो डिफरेंट लाइक डिवाइसेस का भी हो सकता है या ब्राउज़र, यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम अनदर ब्राउज़र, तो भी आपको हेल्प आउट करेगा। नाउ द थिंग इज़ कि आपके पास ना अगर स्लैक नहीं है अभी तो वो आपकी किसी भी चीज़ को स्टॉप तो नहीं कर रहा कि आप प्रैक्टिस ना करें या कुछ ना करें। आपको असाइनमेंट यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, आपके पास लिंक्स अवेलेबल हैं आपकी असाइनमेंट के, आपकी कोर्स आउटलाइन के, लेक्चर्स के, यूट्यूब पे आपके पास लेक्चर्स हैं। तो वो चीज़ें जब आपको मिल रही हैं तो दैट इज़ द मेन थिंग, राइट? तो वो जो स्लैक वाली चीज़ है वो भी हो जाएगी, बट इस चीज़ को आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है? About the thing which you are asking, how and where we access the Titanic data. आपने टाइटैनिक डेटा सेट को ना कुछ नहीं करना, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? इफ़ यू हैव सीन दिस शीट ओवर देयर, यहाँ पे लिंक है, ठीक है? आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने जैसे इसको रन करना है और जो भी आपने ऊपर सारे जितने भी आपको ये आई गेस प्रोवाइड की गई होगी जो नोटबुक है, ठीक है? आपने इस नोटबुक में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उन सबको आपने टाइटैनिक डेटा सेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखना है एंड यू विल गेट द आंसर्स वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है? Okay, so CSV method, someone is asking, CSV is nothing but just simply आपके पास ना डेटा होता है जिसमें आपके पास टॉप पे सारे कॉलम्स मेंशन होते हैं, ठीक है? और आपके पास जो बॉटम है उसमें सारे जो डेटा है वो सारा प्रोवाइड किया जा रहा होता है, ठीक है? अब आपके पास दो तरीके हैं जिनसे आप CSV डेटा जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि आपके पास आपके लैपटॉप में ही जो है वो CSV फाइल हो, ठीक है? आप CSV फाइल खुद भी बना सकते हैं, कोई भी डेटा सेट आप GPT से बनवा लें कि उससे कहेंगे मुझे टेस्टिंग के लिए ना डेटा सेट बना दो, वो आपको डेटा सेट बना देगा। आपने नोट पैड पर जाके उस डेटा सेट को लाइक पेस्ट करना है एंड देन आप उसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, बट विद द CSV एक्सटेंशन, ठीक है? .csv आपने लाजमी लिखना है उसके साथ और बाद में आप उसको यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे students.csv के नाम से एक फ़ाइल जो है वो अपलोड की हुई है और वो उसी के ऊपर हमने सारा काम किया, राइट? तो आप उसको कर सकते हैं। द सेकंड थिंग इज़ कि आपके पास ऑनलाइन जितना भी डेटा अवेलेबल है जो जिस पे आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं वो CSV फॉर्मेट में होता है, ठीक है? तो आपके पास जो यहाँ पे टाइटैनिक डेटा सेट है वो भी CSV फॉर्मेट में ही है। लाइक इफ़ आई एम एबल टू शो यू दिस, आई गेस हमने कल भी करके देखा था। अगर हम इस लिंक को आके ओके, हियर इज इट, इट इज़ बेसिकली, इसमें आप देख सकते हैं कि डरना नहीं है, ठीक है? ये हमारे पास डेटा है सारा, पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना ये टाइटैनिक डेटा सेट की हैं, ठीक हो गया? और दिस इज़ बेसिकली इन द CSV फॉर्मेट, आप इसको सिर्फ यूज़ कर रहे होंगे फॉर योर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है? आई होप कि CSV क्लियर हो गया होगा। इसकी टाइटैनिक डेटा सेट की ये लें, किसी और का कोई क्वेश्चन है और वी कैन एंड द क्लास। ओके, सो one second, let me just see it. Just give me a second. Who is muted?
मैंने जो टास्क असाइन किया मैंने सिंपली ये कहा है कि आपने जो टाइटैनिक डेटा सेट है या जो आपके पास फाइल आपको मिली हुई है फॉर वर्किंग, ठीक है, उसको आपने ना यूज़ करना है। उस पे जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं उनको आपने टेस्ट करना है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन पे। Just give me a second, I'll get back to you, just 1 minute, okay? Okay, so there was this question, आज के टॉपिक का नाम, आज हम लोगों ने पैंडास के जो रिमेनिंग चीज़ें थी उनको कवर किया था। ओके, सो देयर वाज दिस क्वेश्चन, सॉरी फॉर द डिले, आई जस्ट हैड सम वर्क। अच्छा, हम इधर एक क्वेश्चन था कि अगर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो सेम कॉलम में ऐड करना चाहें तो हम क्या कर रहे होंगे। नाउ द थिंग इज़ कि हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं, राइट? तो हम हर रो को जो भी वैल्यू हमने देनी है वो हम लिख रहे होंगे। अगर हम इसको भी करके देखें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। कहाँ गया भाई? ओके, आई होप द स्क्रीन इज़ विजिबल। अच्छा, अब हम लोग अगर चाह रहे हैं कि हमने डिफरेंट वैल्यूज़ जो है ना वो असाइन करनी है, राइट, द थिंग विच यू पीपल वर आस्किंग, उसके लिए ना हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो नहीं, एक ही चीज़ है। वो चीज़ क्या है कि आपने जब भी ये चीज़ करनी है ना तो आपने जब लिख दिया कि हमारी वो एग्जैक्टली चीज़ कहाँ पे है, सॉर्टिंग, ओके, न्यू कॉलम हियर। अब हम लोगों ने जब बता दिया कि ये हमारे पास कॉलम का नाम है, ठीक है, ये वैल्यू हमने एक असाइन कर दी जो सबको मिल जाएगी। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ हर एक रो के अंदर जा रही हों तो उसके लिए हम लोग लिस्ट को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, और लिस्ट के अंदर वो हम वैल्यू बता रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ग्रेड ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे ग्रेड, ठीक हो गया। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यूज असाइन करनी है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जो पहला स्टूडेंट है उसको ग्रेड ए मिल जाए, जो दूसरे वाला है उसका ग्रेड जो भी है वो सी रख दें या बी रख दें, वट एवर इट इज़, वो आप कर देंगे तो वो सारी असाइन हो जाएंगी। बट द थिंग इज़ कि लिस्ट में आपने एक चीज़ जो है ना, जो मेन इसका रूल है विच यू हैव टू रिमेंबर, कि जो लिस्ट है ना उसमें जितनी वैल्यूज़ होंगी डेटा फ्रेम के अंदर उतनी ही रोज़ होनी चाहिए। जो चीज़ हम लोगों ने कल देखी थी कि अगर हम लोग जो है जब यहाँ पे जो हमने चीज़ देखी थी ऑन द स्टार्ट ऑफ दिस नोटबुक, यहाँ पे जब हम लोग कर रहे थे कि हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग नीचे बता रहे हैं कि कॉलम्स ये हैं, ठीक है, और उनका रिस्पेक्टिव डेटा ये है, राइट। तो मैंने आपको बताया था अभी कॉलम्स जो है ना वो इक्वल होने चाहिए विद द डेटा विच यू आर प्रोवाइडिंग, राइट। तो यहाँ पे भी यही चीज़ करनी है कि जब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन करनी है ना उस स्पेसिफिक कॉलम को, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जितनी नंबर ऑफ रोज है ना आप उतनी ही वैल्यूज़ जो हैं वो वहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर, क्लियर है। ऑल राइट, अटेंडेंस फॉर्म प्लीज़ दोबारा शेयर कर दें, द मॉडरेटर प्लीज़। अजान शुरू हो गई है, आई हैव टू लीव नाउ। अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ मेक श्योर टू डू द थिंग्स विच आई हैव आस्क्ड यू टू डू, प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।